नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ास कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक छोटे से पर बहुत होशियार चूहे की और एक बहुत बड़े घमंडी हाथी राजा की। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक छोटा सा नन्हा सा चूहा एक पहाड़ जैसे बड़े हाथी से ज़्यादा होशियार हो सकता है? सोचो सोचो। चलिए, इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से, जिसका नाम था स्वर्णवन। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चिड़ियों की चहचहाहट थी और एक सुंदर सी नदी बहती थी। और पता है, वहाँ सभी जानवर बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे। और स्वर्ण वन के राजा थे महाराज अयान। वो एक शेर थे, पर बहुत ही दयालु और समझदार। अपने जंगल के सभी जानवरों का वो बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन पता है महाराज अयान का सबसे खास मंत्री कौन था? वो था चीकू, एक छोटू सा चूहा। चीकू का कद तो बस इतना सा था, बिल्कुल आपकी उंगली जैसा, पर उसकी बुद्धि, अरे बाप रे, बहुत तेज थी। एक दिन की बात है, स्वर्ण वन में एक मेहमान आया, पड़ोस के राज्य से। एक विशाल बहुत बड़ा हाथी। उसका नाम था गजेंद्र। सब जानवरों से देखने के लिए दौड़े, पर गजेंद्र थोड़ा अलग था। तो देखिए, एक तरफ था हमारा नन्हा चीकू, जो छोटा था पर बहुत चतुर था, और दूसरी तरफ था विशाल गजेंद्र, जो बहुत बड़ा तो था, पर उसे अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। जैसे ही गजेंद्र ने चीकू को देखा, वो जोर से हंसा और अपनी सूंड उठाकर बोला, अरे महाराज, ये छोटा सा जीव आपका मंत्री है? इतने से शरीर में तो मटर के दाने जितनी ही बुद्धि होगी। पर पता है, चीकू को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वो तो बस धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मनी मन एक तरकीब सोच ली। फिर उसने गजेंद्र को एक जगह चलने का न्योता दिया। चीकू ने बड़े अदब से कहा, गजेंद्र जी, असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। चलिए, मैं आपको हमारे जंगल की सबसे खूबसूरत जगह नीलम गुफा दिखाता हूँ। गजेंद्र अपनी शान में चीकू के पीछे पीछे गुफा में चला गया। अंदर तो जैसे जादू था। दीवारों पर नीले नीले पत्थर चमक रहे थे, बिल्कुल तारों की तरह। गजेंद्र तो सब कुछ भूलकर बस आगे और आगे बढ़ता चला गया। तभी चीकू ने उसे रोका। गजेंद्र जी, रुक जाइए, बस यहीं तक। इसके आगे रास्ता बहुत पतला है, आप फंस सकते हैं। बच्चों, अब आप बताओ, क्या गजेंद्र को चीकू की बात सुन लेनी चाहिए थी या फिर अपने घमंड में आगे बढ़ते जाना चाहिए था? क्या होगा आगे? लेकिन घमंडी गजेंद्र ने चीकू की एक न सुनी। वो बोला, हट जाओ छोटू, मुझे देखना है कि गुफा के आखिर में क्या है, और जोर लगाकर अंदर घुसने लगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गुफा आगे जाकर इतनी इतनी ज्यादा पतली हो गई कि गजेंद्र बीच में ही फंस गया। अब वो न आगे जा पा रहा था, न पीछे आ पा रहा था। गजेंद्र तो बुरी तरह घबरा गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। उसका सारा घमंड, सारा गुस्सा डर में बदल गया था। पर उस अंधेरी गुफा में कौन था? वही नन्हा चीकू। वो बिल्कुल नहीं घबराया। वो तो फुर्ती से दीवारों पर चढ़ता हुआ गजेंद्र के कान के पास पहुंचा और उसे हिम्मत दी। चीकू ने बहुत शांति से कहा, गजेंद्र जी, घबराइए मत, बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज सुनिए। जैसा मैं कहूं, बिल्कुल वैसा ही कीजिए। फिर चीकू ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। पहले थोड़ा सा बाईं तरफ झुकिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब अपना दाहिना पैर धीरे से, बहुत धीरे से पीछे खींचिए। और चीकू की समझदारी से धीरे धीरे गजेंद्र उस तंग रास्ते से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर धूप में आया, उसने एक लंबी राहत की सांस ली। आजाद। अब गजेंद्र की आंखों में घमंड नहीं था, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने अपना सिर झुकाया और बोला, चीकू भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने कहा था बुद्धि बड़ी होती है, शरीर नहीं। आज तुम्हारी उसी छोटी सी बुद्धि ने मेरी इतनी बड़ी जान बचाई है। तो देखा दोस्तों, कैसे घमंडी गजेंद्र का सिर झुक गया और कैसे नन्हे चीकू ने अपनी अक्ल से इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हम सीखते हैं कि कोई कितना बड़ा है या छोटा या कैसा दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली पहचान तो उसकी काबिलियत और उसके हुनर से होती है। तो हमेशा याद रखना, कोई दिखने में भले ही छोटा हो, पर उसका दिमाग बहुत बड़ा हो सकता है।